हनुमान जयंती पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। साथ ही इस दिन मंदिरों में अलग अलग धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। डीडवाना में हनुमान जयंती बेहद खास तरीके से मनाई जाती है। यहाँ का सिद्धधाम शीतलकुंड बालाजी मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। हनुमान जयंती के अवसर पर इस मंदिर में लगातार 3 दिनों तक धार्मिक आयोजन होते हैं। इन आयोजनों में पूरे शहर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बालाजी महाराज के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत और हनुमान जयंती पर किस तरह से आयोजन होते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर डीडवाना का सिद्ध धाम शीतलकुंड बालाजी मंदिर है। वैसे तो ये मंदिर 800 साल से भी पुराना है, लेकिन मंदिर का ये वर्तमान स्वरूप नागौरिया मठ के वैकुंठवासी स्वामी श्रीनिवासाचार्य महाराज की देन है। उन्होंने साल 2000 में इस मंदिर का नवनिर्माण करवाया था। मान्यता है कि नागौरिया मठ के पूर्वाचार्य बालमुकुंदा आचार्य ने बालाजी महाराज के स्वरूप को चैतन्य करने के लिए तप और साधनाएं की थीं। उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। इस दौरान बालमुकुंदाचार्य ने बालाजी महाराज से प्रार्थना की थी कि हमारी परंपरा के संतों को बालाजी महाराज भक्ति प्रदान करते रहें। इसके बाद ही बालमुकुंदाचार्य महाराज ने नागौरिया मठ में हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया था, जिसे आज अनवरत 80 साल हो चुके हैं। हमारे यहाँ परम पूज्य वैकुंठवासी स्वामी श्री बालमुकुंदाचार्य जी महाराज हमारे, जिनके द्वारा बालाजी महाराज को 1008 वाल्मीकि रामायण का पठन करके इनके इस दिव्य स्वरूप को जागृत किया गया, तब से लेके आज तक युगों युगों से जो भी वैष्णव भागवत भक्त यहाँ अपनी प्रार्थना लेके आते हैं, बालाजी उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। संतों की साधना से ही शीतलकुंड बालाजी मंदिर को सिद्धधाम कहा जाता है। नागौरिया मठ के मठाधीश स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज के मुताबिक इस मंदिर में दूर दूर से लोग भक्ति भाव से आते हैं और अपनी मनौतियां मांगते हैं। उनके मुताबिक लोग अपनी समस्याएं, दुख, तकलीफ और मनोकामनाएं पर्ची में लिखकर बालाजी महाराज की हुंडी में डालते हैं। यानी लोग अपना दुख, दर्द, तकलीफ जो किसी के साथ साझा नहीं कर पाते, लेकिन बालाजी महाराज को साक्षात मानकर अपनी समस्याएं बता देते हैं। बालाजी की जब कई बार हम हुंडी खोलते हैं तो लोग बालाजी को पत्र लिख के अपनी निजी समस्याएं बालाजी को यहाँ समर्पित करते हैं। जो आदमी अपने निजी रहस्य किसी को नहीं बता सकता, पत्र के रूप में वो बालाजी को यहाँ हुंडी में डालते हैं और उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं। कई बार दोबारा भी उनका पत्र मिलता है कि हमने आपसे प्रार्थना की, आपको पत्र लिखा और आपकी कृपा से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य का कहना है कि इसी शीतलकुंड बालाजी मंदिर में पूर्वाचार्यों की समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं स्थित हैं, क्योंकि झालरिया मठ से जुड़े तमाम भक्त ये मानते हैं कि उनके पूर्वाचार्य आज भी साक्षात रूप में मौजूद हैं और ये भक्त यहाँ आकर उनके चरणों के दर्शन करते हैं। बालाजी के सन्मुख, क्योंकि बालाजी की उन्होंने जीवन भर साधना की, तपस्या की, तो आज भी वो लोग इसी स्वरूप में बालाजी के सामने बैठ के भक्तों पे तो कृपा कर ही रहे हैं, पर बालाजी से भी सतत उनकी जो साधना है वो आज भी अनवरत जारी है। इसीलिए गुरु चरण वाटिका हमारे यहाँ बालाजी के एकदम सामने बनाई हुई है और हमारा ये भाव है कि हमारे आचार्य आज भी बालाजी की सतत साधना कर रहे हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर शीतलकुंड बालाजी मंदिर में हर साल कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जो लगातार 3 दिनों तक चलते हैं।
ये आयोजन इतने विशेष होते हैं कि भारी संख्या में लोग इसमें शामिल होने आते हैं। हनुमान जयंती महोत्सव का ये कार्यक्रम मंदिर परिक्रमा और प्रभात फेरी के साथ शुरू होता है। इस अवसर पर हनुमान महायज्ञ पूजा लगातार 3 दिनों तक चलती है। जबकि भक्ति संगीत में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होकर भजन कीर्तन करती हैं। बालाजी मंदिर को लेकर जन जन की आस्था जो है वो नजर आ रही है और आप देख सकते हैं भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। हम बात करेंगे श्रद्धालुओं से कि किस तरह से बालाजी मंदिर के प्रति लोगों में आस्था है और किस तरह से लोग यहाँ आकर के अपनी मनौतियां मांगते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जयंती के ऊपर यहाँ कार्यक्रम होते हैं। इसके निमित्त ये 3 दिन का यहाँ हवन कुंड बना के श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ कार्य किया जाता है, जो यहाँ पर विधि विधान के द्वारा पूजा अर्चना करा के और हवन किया जाता है। मैं समझता हूँ कि हमें सभी को, मेरे को भी नहीं, सभी भक्तगण को यहाँ से ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम यहाँ प्रतिवर्ष आके हनुमान जयंती के ऊपर नमन करते हैं। जय श्री हनुमान जी की। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छा है। आप कितने समय से यहाँ आ रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहता है? मैं पिछले 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। बालाजी महाराज की कृपा से 5-6 बार मैं यज्ञ में बैठ गया। हर बार 3 दिवसीय 4 दिवसीय जो कार्यक्रम होता है उसमें हम सह परिवार बिल्कुल उत्साहवर्धक इसमें भाग लेते हैं और बालाजी के श्री चरणों में अपना प्रणाम करते हैं। देखो, हम जब विद्यालय में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब से यहाँ आ रहे हैं और हमने यही महसूस किया है कि जब भी यहाँ आते हैं बहुत शांति मिलती है और एक नई ऊर्जा हमें मिलती है यहाँ आने से। और ऐसा लगता है कि जैसे दुनियादारी से दूर होकर और एक मस्त जगह पे जहाँ पे हम भगवान से एकदम ऐसे लगता है कि सीधे जुड़ रखे हैं, इस तरीके का यहाँ अनुभव होता है हमें। और पिछले 2-3 दिनों पहले मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह, पूजा वगैरह रखी गई है, तो मैंने मेरी पत्नी सहित मैंने भी विचार किया कि मैं भी इस बार पूजा में और हवन में शामिल होऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। महिला के तौर पर आप क्या कहेंगे, इन आयोजनों से किस तरह से महिलाएं शामिल होती हैं, किस तरह का उत्साह रहता है? महिलाएं बहुत जोरों शोरों से शामिल, अभी सुबह रैली निकली थी, उसमें भी बहुत महिलाएं आगे होके हिस्सा लेती हैं, सब बहुत आनंद से आती हैं। हमारी मतलब जो पीढ़ियां हैं वो यहाँ से स्टार्टिंग है, लाइक मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, मैं, तो हमारे जो भी हमारा पूरा परिवार है वो सब यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। हम सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं और नित्य मतलब मंगलवार शनिवार हमारा नित्य वो है कि हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मंदिर से एकदम जुड़े हुए हैं हम। बाकी बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा है, स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा है। मेरा पहला अनुभव था ये और ये बहुत अच्छा रहा। इस गतिविधियों में जुड़ के बहुत धार्मिक अनुभव हुआ। इसके अलावा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, संगीतमय सुंदरकांड पाठ जैसे आयोजनों में भी बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं। साथ ही संतों के प्रवचन भी होते हैं। यहाँ हर साल बड़े स्तर पर और भव्य तरीके से हनुमान जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आस्था के साथ साथ मंदिर का शांत वातावरण और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों के मन को काफी शांति देती है और लोग यहाँ आकर मन्नत मांगने के साथ सुकून का अनुभव करते हैं। आप बताइए, आप लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं, बालाजी महाराज की जो कृपा है वो जन जन पर है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? मेरे को यहाँ आते मंदिर में 10 साल हो गए, लगातार कंटिन्यू आता हूँ। ये बालाजी के उत्सव पर तो विशेषकर बहुत अच्छा प्रोग्राम हमेशा अच्छा ही होता रहता है। इस साल और भी अच्छा है और हमेशा। आप थोड़ा आगे आइए, महिला हैं आप, महिलाओं के भी यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं, महिला भक्ति संगीत होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। आप किन किन आयोजन में शामिल हुए और कैसा अनुभव है? सब में शामिल होती हूँ, बालाजी में, सब में, माता जी में, शिव जी में, सब में शामिल होती हूँ।
हाँ सब में 5-10 साल हो गया। हाँ, तक मन 30 साल हो गया, 30 साल हो तो गया। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की आस्था जो है वो लगातार नजर आ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? डीडवाना से। विद्वाना से। जी। किस तरह का अनुभव रहा आज आपका? बहुत भक्तिमय अनुभव था और राममय और हनुमान जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बरस रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक कृपा बरस रही है। यहाँ हम खड़े हैं, ये भी हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। आप क्या कहेंगे? आपके मैं डीडवाना से आया हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे मौका मिला और यहाँ आने पर एक विशेष सुकून मिलता है। बालाजी महाराज की असीम कृपा है, तो उससे मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बालाजी मंदिर में कब से आ रही हैं? और नियमित पूजा तो होती है, लेकिन हनुमान जयंती का एक अलग ही उत्सव होता है। उत्सव में फूल बंगला भी सजाया जाता है, झांकियां भी सजाई जाती है। क्या कहेंगे? वो सबसे ज्यादा तो जो फूलों से सजाया जाता है मंदिर का, उसका अनुभव एक अलग ही होता है कि जैसे ये मंदिर में प्रवेश करते ही एक लगता है कि एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर लिया। तो एक भक्तिमय माहौल जो होता है उसको पाके बहुत अच्छा लगता है। कुछ श्रद्धालु बाहर से भी आए हैं, अन्य प्रदेशों से आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? कहाँ से आप आए हैं और जो अनुभव आप यहाँ देख रहे हैं, भक्ति का जो एक सैलाब उमड़ रहा है, उसको लेकर क्या है? भक्ति संगीत संध्या होती है। दूसरे दिन जो है सुंदरकांड संगीत में सुंदरकांड पाठ होता है, पुष्प बंगला होता है, जन्मोत्सव आरती होती है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारा 24वां हनुमान जयंती कार्यक्रम है। अगले वर्ष हम 25वां हनुमान जयंती का कार्यक्रम मनाएंगे। बड़ा भव्य और दिव्य होता है पुष्प बंगला। जिस दिन हमारा ये हनुमान जयंती के दिन कार्यक्रम होगा, उस दिन भगवान को 56 भोग और भगवान की विशेष झांकी का श्रृंगार होता है। साथ में इसमें ये नित्य नवीन भगवान का श्रृंगार होता है, जो कि इंदौर से पधारे हुए कलाकार श्री दीपक जी ऐसे आचार्यों द्वारा भगवान का नित्य नवीन श्रृंगार किया जाता है। नित्य नई झांकी भगवान की बनती है। 3 दिनों तक हनुमान जयंती का जो महोत्सव है वो लगातार जारी रहेगा और अनेक कार्यक्रम होंगे। इसके तहत पुष्प बंगला सजाया जाएगा, वहीं सामूहिक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, वहीं अन्य आयोजन भी होंगे। महिला संगीत का कार्यक्रम भी होगा। यानी कुल मिलाकर के 3 दिनों तक लगातार हनुमान जयंती महोत्सव के अवसर पर पूरा डीडवाना शहर जो है वो है भक्तिमय होगा और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी जो भक्ति है उसका जो इजहार करेंगे। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी।